जय बजरंगबली की एमजी गणित में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको हम यहाँ पे क्लास 12 का सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे विज्ञान से, जिसके अंदर हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। आज के चैप्टर के अंदर केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, केवल और केवल इंट्रोडक्शन की क्लास होगी कि वेक्टर हमारा क्या होता है, किस तरीके से होता है और इसे कैसे समझा जाए। ठीक है। ऐसे सबसे पहले हमारा जो वेक्टर होता है, ये एक्चुअल में वेक्टर क्या होता है, ये ना हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, हमारे। ठीक है। कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं हमारे? एक हमारा होता है स्केलर कंपोनेंट और दूसरा होता है हमारा वेक्टर कंपोनेंट। दो कंपोनेंट की बात करूँ तो एक होता है हमारा स्केलर, दूसरा होता है हमारा वेक्टर। ठीक है। ऐसे अगर मैं स्केलर की बात करूँ तो स्केलर के अंदर केवल और केवल हमारा मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है। ऐसे स्केलर के अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड आता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैंने कहा कि अगर मेरा वेट 10 kg है, ठीक है, ऐसे तो 10 kg एक हमारा मैग्नीट्यूड है। 10 kg एक हमारा मैग्नीट्यूड है। क्या मैं ये बोलूँगा कि मेरा यहाँ पे, मेरा यहाँ से मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट मान लेते हैं। ठीक है। ऐसे क्या मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरा वेट साउथ की तरफ 10 kg है तो मेरा वेट ईस्ट की तरफ 20 kg हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये एक्चुअल में हमारी एक फिक्स क्वांटिटी होती है। ठीक है। ऐसे ये हमारी एक फिक्स क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। ऐसे मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे मान लो मैं बोलूँ टाइम जो हमारा हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम कौन सी क्वांटिटी है हमारी? टाइम हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि टाइम आप कहीं से भी किसी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में देखो, टाइम आपको हमेशा सेम मिलेगा। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ से स्पीड भी हमारा एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड के अंदर हमारा डायरेक्शन नहीं होता, केवल और केवल इसके अंदर हमारा मैग्नीट्यूड होता है या हमारा डायरेक्शन लेस होता है, यानी इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है। ऐसे मैं टाइम की बात करूँ, स्पीड की बात करूँ, यानी कि देखो एक्चुअल में आपको ये समझना है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर ना हमारा डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना ना हो, डायरेक्शन चेंज होने से उसके मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं होना चाहिए, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद बात करूँ वेक्टर क्वांटिटी के, तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड और प्लस में डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन दोनों होते हैं और ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। वेक्टर को डिनोट करते हैं हम एरो से, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये हमारा डायरेक्शन दिखाता है। जैसे मान लो मुझे कोई ए वेक्टर दिखाना हो तो मैं इसको ऊपर ऐसे दिखाऊंगा, मेरा ए वेक्टर हो गया। मुझे अगर वी वेक्टर दिखाना हो मैं इसको ऊपर ऐसे दिखाऊंगा, मेरा वी वेक्टर हो गया। अगर मुझे सी वेक्टर दिखाना हो ऐसे दिखाऊंगा, सी वेक्टर हो गया। ठीक है। ऐसे तो ये हमारा डायरेक्शन होता है, वेक्टर का डायरेक्शन। इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आते हैं। जैसे मैं बात करूँ फोर्स की, ठीक है। ऐसे तो फोर्स हमारे एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी हमारी? फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको अगर मैं बात बता दूं, अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो आपको चीज़ें अलग अलग महसूस होगी। जैसे मान लो मैंने कहा अगर आपको चीज़ उठानी है, आप बिल्कुल उसको सेंटर से उठाओ। ठीक है। ऐसे जैसे मान लेते हैं मैंने कहा ये मेरे पास एक सिलेंडर है। ठीक है। ऐसे मेरे पास एक सिलेंडर, इस तरीके से मान लेते हैं सिलेंडर है। मान लो आप यहाँ से सेंटर से उठा रहे हो तो आपको जो सेंटर से फोर्स लगेगा तो इसका वेट आपको बिल्कुल अलग नजर आएगा। आप यहाँ से उठाओ तो आपको ज़्यादा हैवी लगेगा, आप यहाँ से उठाओ तो यानी ज़्यादा हैवी लगेगा। ठीक है। ऐसे आप इससे उठाओ तो ज़्यादा हैवी लगेगा। यानी कि डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है। देखो फोर्स तो आप इक्वली लगाओगे लेकिन डायरेक्शन में क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। यानी कि ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं जो क्वांटिटी हमारी डायरेक्शन में क्या हो जाए, जैसे फोर्स हो गया। उसके बाद करूँ वेलोसिटी। वेलोसिटी भी हमारी एक कौन सी क्वांटिटी है? ये भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। ऐसे क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी होती है ये हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड होती है। वेलोसिटी हमारा टोटल किस पे डिपेंड होती है? डायरेक्शन पे डिपेंड होती है। तो यहाँ से बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो स्केलर क्वांटिटी होती है केवल और केवल इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, और हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है केवल इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके अंदर दोनों आते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम डायरेक्शन को दिखाते हैं। डायरेक्शन को आप कैसे दिखाएंगे आपको मैं बताऊंगा, डायरेक्शन किस तरह दिखाएंगे। हम देखो हमारे पास ना हम बेसिकली 3D तक पढ़ेंगे, हम 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे 3 डायमेंशन की बात करूँ तो 3 डायमेंशन के अंदर एक हमारा एक्स एक्सिस आता है, ठीक है, एक हमारा वाई एक्सिस आता है
ठीक है ऐसे, और एक हमारा जेड एक्सिस आता है। 3 डायरेक्शन आते हैं यहाँ से, एक एक्स एक्सिस आता है, वाई एक्सिस आता है, एक हमारा जेड एक्सिस आता है। ठीक है ऐसे इस तरीके से आता है। अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस को दिखाते हैं हम आई कैप से। किससे दिखाते हैं हम? आई कैप से दिखाते हैं। अगर मैं बात करूँ वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस को दिखाते हैं हम जे कैप से। ठीक है ऐसे। और अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूँ जे कैप से दिखाते हैं। और अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूँ तो इसको दिखाते हैं हम के कैप से। बेसिकली में 3 होते हैं हमारे, एक आई कैप होता है, एक जे कैप होता है, एक हमारा के कैप होता है। आई कैप होता है हमारा एक्स एक्सिस, वाई जे कैप होता है हमारा वाई, ये होता है हमारा के जेड एक्सिस। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ऐसे। मैंने कहा मेरे पास एक वेक्टर ए है जिसके अंदर मेरे पास ये 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप। मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा अगर मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो चेक करो, यहाँ से एक्स बराबर में आ गया 2, वाई बराबर में आ गया 3 और जेड बराबर में आ गया 4। चेक करो आप यहाँ से, चेक करो, वाई एक्स एक्सिस के साथ ये होगा, वाई के साथ ये होगा, जेड के साथ ये होगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2, वाई की वैल्यू 3 आ गई और जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है ऐसे। एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ से एक हमारे पास ए वेक्टर है जो कि मेरे पास माइनस का 2 आई कैप, माइनस का 3 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। मैंने कहा मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। तो ये हमारा एक्स की वैल्यू आ गई -2, वाई की वैल्यू आ गई -3 और जेड की वैल्यू आ गई -5। यानी कि ये हमारे क्या हो गया? एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। तो एक्चुअल में वेक्टर को इस तरीके से मैंने ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए बताया ताकि वो समझ में आ जाए कि वेक्टर के डायरेक्शन जो होता है हमारा आई कैप दिखाता है, एक्स एक्सिस को दिखाता है, जे कैप दिखाता है हमारा वाई एक्सिस को दिखाता है और के कैप दिखाता है हमारा जेड एक्सिस को दिखाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं बात करूँगा आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करूँगा, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं। ठीक है ऐसे। सबसे पहले आता है हमारा जीरो वेक्टर। ठीक है ऐसे, ये आता है हमारा जीरो वेक्टर। ठीक है ऐसे। जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, और ऐसे वेक्टर को कहते हैं हम जीरो वेक्टर कहते हैं। इसके डायरेक्शन का कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई भी डायरेक्शन लेस होते हैं। ठीक है ऐसे डायरेक्शन। ठीक है ऐसे। तो इसके हमारे जीरो वेक्टर होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है। उसका आता है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है हमारा, इस वेक्टर को हम ऐसे, जैसे मान लो एक वेक्टर मेरे पास ए है। अब थोड़ा सा यूनिट वेक्टर को समझो आप डिटेल में। यूनिट वेक्टर की मीनिंग क्या होती है, यूनिट वेक्टर कैसे हम दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर की मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले यूनिट मीनिंग समझो इसकी। अगर यूनिट वेक्टर आपके जैसे दिमाग में जाता है, याद देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1 हो गया। आपको मैग्नीट्यूड बताऊँ क्या होता है। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? हमारा 1 हो गया। और यूनिट वेक्टर को, जैसे मान लो हमारे पास ए वेक्टर है और मैंने कहा इस ए वेक्टर को मुझे यूनिट वेक्टर में दिखाओ, तो इसको मैं दिखाऊंगा ऊपर कैप लगा के। इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है ऐसे। और यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड को हम दिखाते हैं इस तरीके से, हमारा मैग्नीट्यूड होता है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा आता है? 1 के बराबर आता है। मैग्नीट्यूड हमेशा मॉडुलस में दिखाओगे आप। ठीक है ऐसे। तो मैंने क्या कहा कि अगर यूनिट वेक्टर की बात करूँ तो यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है हमारा? यूनिट वेक्टर का मीनिंग होता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है ऐसे। उसके बाद यहाँ से आता है हमारा तीसरे नंबर पर आता है हमारा को इनिशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर आता है हमारा? को इनिशियल वेक्टर आता है। ठीक है ऐसे। अब को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या हुआ? को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या हुआ? 2 और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। यानी कि जिनका को इनिशियल पॉइंट क्या हो हमारा? सेम हो। को इनिशियल पॉइंट क्या हो हमारा? सेम हो। और रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ से कि 2 और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। यानी कि बात करूँ, जैसे ये वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, इसका यानी कि मैंने इसी से स्टार्ट कर दिया एक और वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है ऐसे। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है? ये को इनिशियल, क्योंकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हमारा? सेम। ठीक है ऐसे। फिर यहाँ से आता है हमारा इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर आता है हमारा? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर की मीनिंग क्या होती है? इक्वल वेक्टर की मीनिंग होती है यहाँ से जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारा? इक्वल है, इस वेक्टर को कहते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है ऐसे। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, यानी कि 2 वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ठीक है ऐसे। द वेक्टर, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हमारा सेम हो, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं हम, इक्वल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला ए वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर है, याद रखना ए वेक्टर जो होगा बी वेक्टर के इक्वल कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं हम, इक्वल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ऐसे। फिर आ जाओ यहाँ से नेगेटिव वेक्टर, यहाँ से बात करूँ मैं नेगेटिव वेक्टर की। तो अब ये नेगेटिव वेक्टर क्या होता है सर, आप मुझे बताइए, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं। नेगेटिव वेक्टर होते हैं जिनका केवल और केवल डायरेक्शन सेम हो। क्या सेम हो आपका, डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड इसका सेम नहीं होता है, मैग्नीट्यूड इसका सेम नहीं होता है, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं हम, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा एक ए वेक्टर है, ठीक है, ऐसे, और एक हमारे पास बी वेक्टर है। तो मैंने कहा कि ए वेक्टर हमारा बी वेक्टर है, तो यानी इसे क्या कहेंगे हम, नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट द गिवन वेक्टर बट द डायरेक्शन ऑपोजिट, नहीं सॉरी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा इसका, मैग्नीट्यूड भी क्या होगा इसका, सेम होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ऐसे वेक्टर को कहते हैं हम। जैसे मान लो मैंने फोर्स ए बी पे लगाया, ठीक है, ऐसे, और मेरे पे बी ने क्या लगाया, ए पे फोर्स लगाया, उतने सेम फोर्स लगाया। तो मैंने कहा इसका डायरेक्शन चेंज है, मैंने कहा मैंने एक बॉल पे, एक बॉल है ए बॉल है और एक बॉल बी बॉल है, समझना यहाँ से नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं। मैंने कहा बॉल ए ने लगाया फोर्स किस पे, बॉल बी पे, टकराए एक दूसरे से ऐसे टकराए, तो ए ने किस पे फोर्स लगाया, बी में, सेम इक्वल फोर्स बी ने किस पे लगाया, ए पे, लेकिन ए इधर भागेगा, बी इधर भागेगा, यानी इसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज, यानी कैसा हो गया, एक पॉजिटिव दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव साइन यहाँ ये दिखा रहा है कि नेगेटिव साइन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, नेगेटिव साइन की मीनिंग है यहाँ पे कि इनका डायरेक्शन क्या हुआ, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, यानी कि फोर्स ए बी जो है बी ए के इक्वल तो है, मैग्नीट्यूड इक्वल तो है, यानी कि जितना फोर्स ए बी पे लगा रहा है उतना फोर्स बी ए पे लगा रहा है, यानी कि दोनों का फोर्स इक्वल है। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, इस माइनस की मीनिंग क्या होगी कि इनका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ इक्वल वेक्टर बताते हैं, ये सारे मैंने वेक्टर की बातें कर दी आपको, ठीक है, ऐसे किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता आपको पता चल गया होगा, ठीक है, किस तरीके से क्या होता है। यहाँ पे मैं और एक छोटा सा और मैं आपको चीज़ें बता दूँ कि वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है, ऐसे। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है, अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड का मोड में दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसे। फिर मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर जो होता है हमारा, यूनिट वेक्टर को हम कैप में दिखाते हैं, यानी कि हमारा ए कैप हो गया यूनिट वेक्टर। फिर हमारे 3 डायरेक्शन होते हैं हमारे, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। एक्स में हमारा आई कैप आता है, वाई में हमारा जे कैप आता है, जेड में हमारा के कैप आता है, ठीक है, ऐसे मैंने आपको बता दिया यहाँ से। फिर मैंने आपको यहाँ से इनके बारे में बताया था। फिर मैंने आपको वेक्टर के बारे में बताया, मैंने कौन कौन से वेक्टर के बारे में बता दिया आपको, इक्वल वेक्टर के बारे में बता दिया, ठीक है, ऐसे। नेगेटिव वेक्टर के बारे में बता दिया कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ठीक है, ऐसे। को इनिशियल वेक्टर के बारे में बता दिया कि को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे। फिर मैंने आपको जीरो वेक्टर के बारे में बताया कि जीरो वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये सारे वेक्टर के बारे में आपको बताया, ठीक है। एक्चुअल में ये सारी वेक्टर की बातें थी और ये वेक्टर का एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब इससे आपका 10.1 आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। क्या मैंने बताया कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है, कौन सी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी की बात करूँ तो मैं यहाँ से भाई हमारा मास हो स्केलर क्वांटिटी हो गया, हमारा टाइम स्केलर क्वांटिटी हो गया, हमारे स्पीड कौन सी स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है, ऐसे। तो ये सारे हमारी वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ मैं तो हमारा फोर्स हो गया, हमारी वेलोसिटी हो गई, ठीक है, ऐसे। ये सारी की सारी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि नेगेटिव साइन की मीनिंग होती है, नेगेटिव जो हमारे नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन की मीनिंग होती है कि डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट है। तो ये सारी बातें हमारी इंट्रोडक्शन में थी, ठीक है, ऐसे। तो आपको इंट्रोडक्शन बिल्कुल अच्छे से देखना, इससे आपका वेक्टर का जो मैं से जान लो ABCD, ये समझ लो कि आपने ABCD सीख लिया वेक्टर का, इससे आपको आगे के चीज़ों में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच।